यूपी के गाजियाबाद में 3 बच्चियों की खुदकुशी के मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। लगातार जब से ये खबर सामने आई है, लोगों में मानो एक हलचल सी हो गई। आखिर 3 बच्चियों ने मौत को गले क्यों लगाया? छत पर से कूदकर उन्होंने जान दी। और जब यह घटना घटित हुई, इसके बाद से परिवार ने भी कई बयान दिए और अब बड़े खुलासे हुए हैं। ताजा मामला क्या है, अब तक मामले की जांच कहां पहुंची है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंजलि है। अंजलि इस खबर पर डिटेल की जानकारी हमें देंगी। अंजलि, जिस तरीके से ये बच्चियों वाला मामला है, गाजियाबाद की 3 बच्चियों की जान जो गई है, इसमें ताजा अपडेट क्या है और क्या इसमें एक बड़ा खुलासा भी शायद हुआ है परिवार को लेकर, वो क्या है? बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा। यहाँ पर कुछ नए खुलासे जो हैं इस पूरे मामले में निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ तीनों बच्चियों ने अपनी जान ली है और तीनों ही नाबालिग थी। कई मामले सामने आए, कहा गया कि कोरियन गेम से जो है वो एडिक्टेड हो चुकी थी और भी कुछ खुलासे हुए। लेकिन यहाँ परिवार को लेकर अब जो है यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है और मीडिया रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें जो जानकारी सामने है उसके बाद से यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इन तीनों बच्चियों के नाना है, उनका नाम है दिलीप कुमार, और 3 बच्चियां जिनका नाम है निशिका, प्राची और पाखी, इन्हीं तीनों ने अपनी जान यहाँ पर ले ली थी। इन तीनों बच्चियों के पास में जब इन तीनों बच्चों के जो नाना है उनकी ओर से ये कहा गया है कि इनकी जो मौसी थी उनकी भी जान फ्लैट से गिरने की वजह से हुई थी, और वो फ्लैट किसी और का नहीं, इन तीनों बच्चों के पिता का ही था। तो वहाँ ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पहले जब ये हादसा हुआ तब सबको लगा था कि ये एक दुर्घटना है। आपको शुरुआत से बताते हैं, दरअसल उन्होंने क्योंकि इनकी जो 3 पत्नियां हैं, ये भी एक मामला है कि इनके पिता की जो है 3 पत्नियां हैं। अब तीनों में से 2 जो है वो सगी बहनें हैं और एक जो है वो अलग है, वो कोई और है। तो इन दोनों की जो शादी है उसको लेकर ये पूरा खुलासा दरअसल तीनों बच्चियों के नाना ही कर रहे हैं, और जिनका नाम दिलीप कुमार है। वो कहते हैं कि सुजाता जो है वो मेरी बड़ी बेटी है। 17-18 साल पहले हमने उसकी शादी जो है चेतन से की थी, और उस वक्त चेतन जो है छोटा मोटा काम करता था। चेतन इसके बाद पैसा उसने बहुत ज्यादा कमाया। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत अच्छी थी, फॉर्च्यूनर से वो वहां पे घूमा करता था, लेकिन अब जो स्थिति है वो कर्ज में डूब चुका है। उन्होंने कहा कि पहले एकता पार्क के शालीमार गार्डन में उसने फ्लैट में रहने लगे थे और इसके बाद उसने खूब पैसा कमाया। पहले फॉर्च्यूनर से घूमता था और 15 लाख के घर जैसे खरीद लिया। उस 15 लाख में फिर कुछ रेनोवेशन करा के उसको 20 लाख में बेच दिया। इस तरीके से उसने पैसे कमाए, बहुत पैसा कमाया, अच्छा कर रहा था। तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी यहाँ पर करी हुई थी। अब लेकिन क्योंकि उनकी पहली बेटी से कोई संतान उनको नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने अपनी दूसरी जो उनसे छोटी बेटी थी सुजाता से, यहाँ पर हीना की शादी वो कर देते हैं। और दोनों बेटियां जो है ये कह रहे हैं कि दोनों बेटियां मेरी अपने पति के साथ में और बच्चों के साथ में खुशी से रहती थी। लेकिन बाद में ये होता है कि, और ये जो तीनों बच्चियां थी जिनकी मौत हुई, इनमें से 2 बेटियां जो थी वो छोटी वाली बहन की थी इनकी, और एक जो सुजाता जिनकी पहले संतान नहीं हो रही थी उनकी बेटी थी, जबकि बाद में हो गई थी जब उन्होंने शादी कर ली। अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है, उन्होंने ये सीधा कहा कि मेरी जो नातिन थी निशिका का जन्मदिन था और उनकी बेटी की भी, और इन्हीं की एक जो बेटी है, जैसा कहा जा रहा है चेतन की साली, तो वो जो है वहाँ पे मरती। उन्होंने कहा कि निशिका का यहाँ पे जन्मदिन था और उसी में आंचल, जिनकी बात की जा रही है कि वो भी फ्लैट से गिरकर मरी थी, उनका नाम आंचल था, वो बालकनी में कपड़े सूखने कर डाला गया था। वो जो है कपड़ा उतारने के लिए जाती है और उसके बाद से रेलिंग पर खड़ी होकर वो कपड़ा उतार रही थी और वो गिर के उनकी जान चली जाती है। लेकिन उस टाइम पे कहा गया कि ये जो पूरा मामला है इसको एक दुर्घटना माना गया था। लेकिन अब बच्चियां और नाना ये भी कह रहे हैं कि परिवार में सबसे बड़ी, उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि चेतन इतना अमीर था, जितना चेतन जो है बहुत अच्छा कमाता खाता था, लेकिन अचानक से वो कर्ज में कैसे डूब गया। और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चियों को यहाँ पे सेपरेट की गई। इन्होंने एक और ये आशंका जताई है कि बच्चियों को जो है एक अलग कमरे में ये लोग सुलाते थे, बच्चियों पे ध्यान नहीं देते थे, बच्चियों की स्कूल की पढ़ाई जो है यहाँ से छुड़वा दी गई थी क्योंकि हालात खराब हो गए थे। चेतन का घर आना जाना भी छूट गया था। वो कहते हैं कि पहले वो लोग घर आते थे, मेरी खुद की 2 बेटियां जो थी वो भी घर आती जाती थी, लेकिन जैसे जैसे इनके हालात शायद खराब हुए, वो उन्होंने घर आना भी छोड़ दिया। बच्चियों को पहले घर लेकर आते थे, लेकिन बच्चियां भी जो है वो घर नहीं आती है। और उसके बाद में इन बच्चियों को ये लोग क्या करते थे कि एक अलग कमरे में सुलाते थे, और वो साफ कह रहे हैं कि अगर बच्चियों को ये अपने साथ रखते, बच्चियों को वो अपने एक ही कमरे में सुलाते, तो जो इन बच्चियों के साथ हुआ वो घटित नहीं होता। इन्होंने साफ तौर पर कहा था। यानी और पुलिस भी ऋतिक जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा था कोरियन गेम को लेकर, यहाँ पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि गेम को लेकर कोई एंगल समझ नहीं आ रहा है। तो ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि शायद बच्चियों के बार जो गेम को लेकर, गेम का कोई एंगल अभी सामने नहीं है। और नाना अब जो जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि बच्चियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था और बच्चियों को अलग सुलाया जा रहा था, अगर ये अपने साथ रखते तो बच्चियों के साथ ऐसा नहीं होता। तो खैर ये हम दावा नहीं कर रहे, ये उनके नाना की ओर से कही गई बातें हैं। लेकिन अब ये जिस तरीके से परिवार की चीजें निकल के सामने आ रही हैं, सब एक साथ रहते थे, दोनों बहनें, और उसके बाद में ये तमाम चीजें, और अब जो है परिवार जहाँ रहता था जिस फ्लैट में, उस फ्लैट में नहीं है। अभी वो फ्लैट खाली करके कहीं और जा चुके हैं। अभी
फिलहाल वो कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से इस खबर पर जानकारी दी। देखिए, गाज़ियाबाद का ये जो मामला सामने आया है, इसमें जब से ये घटना घटित हुई, 3 बच्चियों ने जब से खुदकुशी की है, उसके बाद से ही मामला ये सुर्खियों में है कि आखिर इन बच्चियों ने अपनी जान क्यों ले ली? क्या इसके पीछे का कारण था? हालाँकि परिवार की तरफ से रोज़ नए-नए बयान सामने आ रहे हैं, अलग-अलग खुलासे हो रहे हैं। अभी उनकी मासी को लेकर एक नया अपडेट आपको अभी अंजलि ने बताया है। बहरहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।